अस्सलाम वालेकुम, लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, स्मोक के हवाले से आपको बताएं तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पिछले कुछ दिनों से पहले और दूसरे नंबर पर रहा है और इसकी वजह से हमने देखा है कि पूरे शहर में गले की ख़राबी, सांस में तकलीफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लाहौर में स्मोक के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और माहौल में जो आलूदगी है वो कम हो तो हमारी औसत उम्र में 4 साल तक इजाफा हो सकता है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में हर लाहौरी की उम्र में 9 माह तक कमी हो रही है। जबकि दूसरी जानिब दिल्ली, जो हमेशा हमसे कभी ऊपर कभी नीचे रहा है स्मोक के हवाले से पूरी दुनिया में, वहाँ एक रिपोर्ट बनाई गई और उसमें देखा गया कि 4 से 14 साल के बच्चों के फेफड़े कैसे हैं और उसमें ये पता लगा कि उसमें से 48% बच्चों के फेफड़े ब्लैक लंग्स थे। हमारी हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है और अगर इसी तरह की रिपोर्ट पाकिस्तान के इस शहर लाहौर में करवाई जाए तो हमें ये मालूम होगा कि शायद यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल है जो दिल्ली में है। हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उस हवाले से फोर्सेस बनाई गई हैं, EPA क्या काम कर रही है और EPA की वजह से माहौल की आलूदगी में कितनी कमी हुई है, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आए, जिसने नहीं लगाया उसको बंद करेंगे, हम उस एक्टिविटी को बंद करते हैं, बाकी जो इनका सिस्टम है वो चलता रहेगा। फिश फ्राई है या कोई और उनका रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। अगर फ़ाइन करते हैं ये लोग फिर फ़ाइन जमा नहीं करवाते, अगर सील होता है फिर ये लोग फ़ाइन जमा करवाते हैं, अदरवाइज फ़ाइन की स्लिप हम काट के दे देते हैं, ये फ़ाइन पे नहीं करते। कस्टमर वाले काम बिल्कुल नहीं है, बस इन लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। जितने भी रेमडियल मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी है, ये सिर्फ स्मोक को कंट्रोल करने के लिए है। बाकी कामों पे के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट इनको SOPs देती है उसके लिए क्यों नहीं है इनके पास पैसे। ये देखें, ग्रीस फिल्टर लगे हैं, ये सक्शन मोटर है, ये क्लीन एयर होके बाहर निकल जाएगी। ये बड़ा प्रॉपर और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट ने ना इनको डिज़ाइन दे दिया किस तरह लगाना है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। कोई गवर्नमेंट ने सारा कुछ बता दिया इसको। भाई कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले सेक्शन उतारा है, आपको नजर आ रहा है कहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ नहीं था, इनके हालात ही ऐसे हैं। वो गाड़ी अंदर आती है, वो शहर का हाल देखने वाला होता है। जुर्माना दिया तो अब वो 10 दिन या 20 दिन या महीना ना तो गवर्नमेंट ने देखना ना पर्ची वाले ने देखना। जब सब लोग लगाएंगे हम भी लगा लेंगे। जैसे सबका इवेंट चल रहे हैं, सबके बारबेक्यू चल रहे हैं, हमारे ही बंद होना है। आपका सिर्फ बारबेक्यू सेक्शन बंद कर रहा हूँ, बाकी आपका ओपन है। मुल्क का किसी को भी नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने। इंसानियत की जिसमें बुराई है वो काम तो होना चाहिए ना, ये जो गलत काम है उसको तो रोकना चाहिए। ठीक है सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं, हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सक्शन मशीनें लगाएं और सक्शन हुड्स लगें आपके बारबेक्यू के ऊपर, लेकिन आपका जो बारबेक्यू का निज़ाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ आपने सक्शन हुड लगाया क्यों नहीं? सर लगाते हैं, इंशाल्लाह इसकी कोशिश है, मालिक से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा। इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं। काम तो आप कर रहे हैं, देखें कारोबार अगर आप चला रहे हैं, जो हुकूमत ने SOPs बनाए हैं उन पे अमल करना भी ज़रूरी है ना। जी सर, इंशाल्लाह। अब ये देखें ना, ये आपका बारबेक्यू की वजह से ये आपके पंखे का हाल देखें, ये बिल्कुल काला हुआ है जी। और स्मोक की वजह से हमारे मुल्क में हालात ऐसे पैदा हुए, हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं और हुकूमत इसलिए इक़दाम कर रही है आपके और मेरे लिए। लेकिन अगर हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो हालात बेहतर होंगे। और लाहौर पिछले 1 माह से कभी पहले नंबर पे है स्मोक में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, और उसकी वजह हम और आप लोग ही बन रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला आप आए, नेक्स्ट टाइम ये बेहतर होगा और हम इसी के लिए ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा इसके लिए। तो आप लोगों को EPA की टीमें आके चेक नहीं करती? जी चेक करती हैं सर, चेक करती हैं। तो उसके बाद जुर्माने होते हैं? जी हाँ, जुर्माना। मतलब आप लोग जुर्माना देने के बाद कहते हैं एक दफ़ा हो गया जुर्माना, अब दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है? ये इसीलिए तो वो काम कर रहे हैं ना, ये मिस्त्री को बुलवाया है, उसके लिए काम इसका कर रहे हैं। आपको पता है कि 1 नवंबर तक का टाइम था, उसके बाद उन्होंने आपको ग्रेस पीरियड भी दिया, लेकिन आप लोगों ने अब दिसंबर का आधा महीना गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने नहीं काम किया। सर इंशाल्लाह अब इस पे काम करवा रहे हैं, इंशाल्लाह 1-आधे दिन में हो जाएगा। मिस्त्री से बात चल रही काम से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ मुलाजिम हैं? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि सक्शन हुड्स लगाएं, लेकिन आप और मैं, हम सब लोग हुकूमत के इक़दामात को कुछ नहीं समझते, कोई उनके अहकामात हैं हम उनकी पासदारी नहीं करते और जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। और जैसे कि आपने अब मास्क लिया हुआ है, ठीक है, किस लिए लिया है? जाहिर सी बात है, स्मोक की वजह से लिया हुआ है। तो स्मोक की बड़ी वजह हमारा ये जो बारबेक्यू सिस्टम है ये भी बन रहा है।
जी सर, बन रहा है, बेशक इसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर ये कुछ इस तरह के मसाइल भी आ जाते हैं ना, जिसके दौरान बस टाइम पीरियड के दौरान जब हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे, जाहिर सी बात है अब कस्टमर के साथ भी हमने अच्छा रिलेशन बनाना है, ताकि आइंदा की बात है हमारी रोटी रोज़ी का तो काम है ये, तो वो भी हैं साथ साथ हम अपने जाहिर सी बात है काम पे तवज्जो भी देते हैं और साथ अपने जो है बॉस को तो मुझे ये बताएं, सक्शन वुड क्या बहुत महंगा है कि आप इस कारोबार के चलाते हुए या इस कारोबार में से पैसे निकाल के आप सक्शन वुड नहीं लगा सकते? असल बस वो बात वही आ जाती है कि महंगी सस्ती की बात नहीं है, लेकिन एक उस चीज़ पे जो है तो हम कह रहे हैं, मतलब अपने बॉस वगैरह मालिक वगैरह को कह रहे हैं कि आप लोग वाले जल्दी जल्दी, वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी उनको पिछली बार कहा हुआ था उनको, बस वो इंशाल्लाह वो गए हुए हैं कराची विजिट पे, वो आ जाएँ तो इस बार फ़ौरन आपका काम। आपका मालिक का नंबर है? सर वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, एक आधे दिन में पहुंच जाएंगे। नहीं, मालिक का नंबर है तो उन्हें कॉल कर लेते हैं ना। सर वो इस वक्त कहीं मसरूफ़ हो गए, उनकी शादी चल रही है, तो वो इंशाल्लाह उनकी शादी चल रही है तो और इंशाल्लाह अगर उन्हें कॉल कर लें, हम उनसे पूछ पाएँ कि सर ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मालिक का काम है, उनसे हम पूछ पाएँ कि सर ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपने सक्शन हुड नहीं लगाया, क्योंकि स्मोक की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। और देखें भाई ने तो मास्क भी लिया हुआ है। सर इंशाल्लाह हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगा, गुजारिश है आपसे, मेहरबानी। नाज़रीन, ये मनाज़र है कि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से तो मास्क लगाया गया है, लेकिन ये आप देखें जी, ये छत भी दिखाया मेरा कैमरामैन कि धुएं की वजह से काली हो चुकी है, लेकिन सक्शन हुड नहीं लगाया जा रहा। इसमें मुलाजमीन का तो कसूर नहीं है, क्योंकि मुलाजिम ने एक महीने की तनख्वाह लेनी है या डेली वेजर है अगर, तो उसने एक दिन में जितने पैसे बनते हैं वो ले लेने हैं। असल काम है मालिकान का। और अगर यहाँ EPA की टीम आती है और वो यहाँ आके चालान करती है, तो उसके बाद ये लोग कहेंगे जी कि हमें क्यों किया जा रहा है चालान, हम तो अपने काम मुकम्मल कर रहे हैं। EPA के कुछ ऑफिसर हैं, वो भी आए हुए हैं, शबीर साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये सक्शन हुड लगाने का आपने हुक्म दिया और उसके बावजूद सक्शन हुड नहीं लगाए गए, तो आप इन लोगों को कैसे डील करते हैं? फिर इसको हम सील कर देते हैं, फिर जिसने नहीं लगाया उसको बंद करेंगे हम, क्योंकि स्मोक की। सर अगर आप सील करेंगे तो उस गरीब आदमी का कारोबार भी तो ख़त्म होगा ना? नहीं, देखें हम सीलिंग प्रोसेस जो बंद करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ही करें जो पोल्यूशन जनरेटिंग एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को बंद करते हैं। बाकी जो इनका सिस्टम है वो चलता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई फ़िश फ्राई है या कोई और उनका रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, हम सिर्फ पोल्यूशन जनरेटिंग एक्टिविटी बंद करें। आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ आप बारबेक्यू सिस्टम को सील करते हैं, बारबेक्यू का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो आपने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया कि अगर किसी ने नहीं लगाया तो उसे वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत जुर्माना कर दिया जाए? नहीं, जुर्माने ऑप्शन जुर्माने की भी है और उसकी भी है, नोटिस वगैरह की भी है। नोटिस का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर फ़ाइन करते हैं ये लोग फिर फ़ाइन जमा नहीं करवाते। अगर सील होता है फिर ये लोग फ़ाइन जमा करवाते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइन की स्लिप हम काट के दे देते हैं, ये फ़ाइन पे नहीं करते। अच्छा शबीर साहब, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि सील कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जैसे ये भाई हैं, सिर्फ बारबेक्यू के काम करने के लिए यहाँ उन्होंने मुलाजिम रखा है, तो इसकी तो दिहाड़ी भी गई और इसका काम भी गया। पता क्या है, गवर्नमेंट ने सफिशेंट टाइम दिया इनको, ये सबको पता है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। बाकायदा EPA ने मुहिम चलाई है इस पर, सबको पता है। इनकी यूनियन के ज़रिए इन्फॉर्म किया गया है। सर आपको कोई इससे पहले नोटिस आया? सर नोटिस तो नहीं आया, लेकिन हमें इस बात का आइडिया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे आपको रिकवर कर रहे हैं। शबीर साहब बता रहे हैं कि हमने नोटिस देते हैं पहले, आपको कोई ऐसा नोटिस आया? नहीं सर, नोटिस नहीं आया। अच्छा शबीर साहब, अगर नोटिस नहीं आपने इन लोगों को किया तो आज फिर आप नोटिस करके जाएंगे? नहीं जी, हमारा ना टाइम बहुत शॉर्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ थे और पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब को 15 डेज़ में कवर करना, वो इसीलिए जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इनको इन्फॉर्म कर दिया गया था, इनकी यूनियन के ज़रिए भी इनको इन्फॉर्म किया गया था। अब इनका ज़िम्मेदारी से लगवाते, हमारी वेबसाइट पे इसका ड्राइंग भी पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है EPA की वेबसाइट पे। अगर इन्होंने नहीं लगवाया, ये नेग्लिजेंसी है इनकी, ये नो एक्सक्यूज़ इस पर। शबीर साहब ये बताएं कि ये छोटी दुकानें हैं, वहाँ तो आप लोग एक्शन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं उस हवाले से भी आप लोगों ने एक्शन किया, वहाँ भी लोगों को जुर्माने हुए हैं? बिल्कुल ऐसे हुआ है, हम उसको मौके पे सील कर देते हैं, फ़ाइन करते हैं बाकायदा, और उस पर ये छोटे छोटे हैं, इस पर ज़रा हमारा हाथ नरम है, लेकिन जो बड़े हैं ना उसको स्ट्रिक्टली इस पर अमल दरामद करवाया जाता है।
इस पे सक्शन वुड का जो लॉ है ना उस पर स्ट्रिक्टली काम करवाया जाए। शबीर साहब ये बताएं कि सक्शन वुड क्या बहुत महंगा है जो आम दुकानदार या छोटा दुकानदार उसे नहीं लगवा पा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना महंगा नहीं है। हर इनकी ना जो किलन है, इसकी भट्ठी है ना, इसका हिसाब है, वो कितना बड़ा होगा इनकी भट्ठी के हिसाब से वो कमाइश होगी सारी। जितना जिसकी भट्ठी जितना बड़ी होगी उसकी उतनी ज़्यादा कॉस्टली होगा। मुझे बताएं सक्शन वुड काम कैसे करता है? वो क्या ये जो पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल या कार्बन के पार्टिकल है, उन्हें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है? इस पे लगता है एक ग्रीस फिल्टर। इस पे मैं आपको इसकी ड्राइंग भी दिखाता हूँ। इस पे लगता है ग्रीस फिल्टर। सक्शन वुड ये ग्रीस फिल्टर लगेगा। ग्रीस फिल्टर ये जब और ऊपर मोटर लगेगी, सक्शन मोटर इसको सक करेगी। जो ग्रीस फिल्टर होंगे ना, जितने इसके पार्टिकल मैटर्स हैं उसको क्लीन करके वो वहीं पे वो हो जाएंगे सेटलमेंट उसकी। उसके बाद जो इसकी भाप हो जाएगी ना वो बाहर निकल जाएगी। इसकी मैं बाकायदा जो हमारा ये वीडियो हम आपसे ले लेंगे, अपने साइट पे हम चला लेंगे। मुझे शबीर साहब ये भी बताएं कि ये सक्शन वुड की असल कीमत क्या है? फॉर एग्जांपल ये सेटअप है, ये 10 फीट का सेटअप है, इस पे अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे लगेंगे? ये मैं इसलिए नहीं बता सकता, उसकी वजह पता क्या है? इसका लोहे की चादर का हिसाब है, कितनी गेज की चादर इन्होंने लगवानी है। आप मुझे अप्रोक्सीमेटली बता देना ताकि एक दुकानदार को पता हो कि यार मैक्सिमम इतने लगते हैं या मिनिमम आपको कोई आइडिया है? असल में इस पर कोई ये जो आइडिया ना, कोई हमें कहता है कि जी इस पर 1.5 लाख खर्चा आ गया हमारा, कोई कहता है 2 लाख आ गया, कोई कहता है 1 लाख आ गया, कोई कहता है कि 10 लाख भी आ गया। ये बंदे बात करने पे ना उनकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम कोई छोटा दुकानदार है, अगर उसने भी लगाना है तो 1 लाख उसका खर्चा आएगा। वो राउंड अबाउट जो हमें पता चलता है, इन्हीं से पता चलता है कि जितना खर्चा आया वो ये ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा है तो लोग आपको बताएंगे जब आप उनका चालान करने जाएंगे। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि 1 लाख रुपया खर्चा एक आम दुकानदार के लिए ज़रा मुश्किल है। नहीं, जो देखें जो छोटा दुकानदार है ना, हम खुद चाह रहे हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, इससे वो तंग ना हो। जिस तरह ये जगह जगह रेडियो वाले बैठे हुए हैं, हैंडकॉट वो आते हैं, वो छोटी सी उन्होंने गेठी लगाई है, वो बेच के चले जाते हैं। इनको हम नहीं कर रहे इस ये आपका नाम क्या है? शाहिद अब्बास। शायद भाई मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ तो आप लोगों ने सक्शन वुड नहीं लगाया है, दूसरी जानिब जो आपके दुकान के अंदर की सूरत हाल है, अगर आपको फूड अथॉरिटी वाले आके चेक करें तो वो भी आपको जुर्माना कर देंगे। वहाँ तो आपके पैसे नहीं लगने ना? नहीं लगेंगे पैसे, जुर्माना नहीं, अगर सफाई के लिए कौन से पैसे लगते हैं ये देखें ना, कैमरामैन ये दिखाए मेरा, ये देखें सर। ये नहीं, अब शायद देखें, आप मेरी बात सुने। जी जी। EPA वाले आए, मैंने उन्हें कहा कि आप इनको जुर्माना करें, ये छोटी दुकान है, लेकिन ये जो निज़ाम आपने बनाया हुआ है, ये जी खाने की तमाम चीज़ें हैं, और ये देखें ये तो चले आपने टब में रखा है जी, जो इस्तेमाल शुदा बर्तन है वो टब में रख लिए हैं, लेकिन आप ये बताएं मुझे कि इतने बुरे हालात हैं तो फिर आपको जुर्माना क्यों ना किया जाए? सर नॉर्मल ये मैं आपको आप मुझे रिलैक्स दें, मौका दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा। जब ये बात हो रही देखें, मैं तो नहीं चाहता कि आपका जुर्माना हो, लेकिन अगर हुकूमत कोई हुक्म देगी। काम बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है, 0% काम नहीं है, कसम उठवा लें, काम बिल्कुल नहीं है। बस कि ये कि इन लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, मालिक यही कहते हैं कि यार हम बंद करेंगे, कितने लोग बेरोजगार। तो आप मालिक को भी फ़ोन करें ना, नहीं तो आज कोई EPA वाले आपको चालान करेंगे, मालिक को फ़ोन करें, उनसे पूछें भाई ये आए हुए हैं, ये कह रहे हैं जी सक्शन वुड लगवाएं, उन्हें फ़ोन करें। नहीं आज फ़ोन करिए, क्योंकि मालिक खुद यहाँ नहीं है ना मौजूद। एक तरफ तो आपने सफाई का निज़ाम बहुत बुरा किया हुआ है, वो तो आप लोग कर सकते हैं ना, अगर उसमें तो पैसे नहीं लगते। अच्छा शबीर साहब मुझे ये बताएं कि कोई लीनियंसी भी होती है कि आप किसी इंसान को या किसी दुकानदार को ये देख करके उस बेचारे के पास इतनी सख्त नहीं है या उसका कारोबार कम है तो उसको आप जुर्माने के बजाय कोई वार्निंग देकर छोड़ दें? देखें गवर्नमेंट जालिम नहीं है, गवर्नमेंट जालिम नहीं है। वो स्मोक पे जो कंट्रोल करने के लिए ये जितने भी रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी है, ये सिर्फ स्मोक को कंट्रोल करने के लिए है। किसी की रोज़ी पे किसी को तंग करने के लिए मकसद बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि लोगों को ना क्लीन फ़िज़ा, क्लीन एयर जो है ना प्रोवाइड की जाए। हर किस गवर्नमेंट का मकसद नहीं है कि किसी का कारोबार डिस्टर्ब हो, किसी के पैसे लगें,
सिर्फ हम कहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, जो सेक्शन हुड की जो SOPs दे दिए गए हैं ना, उसको फॉलो करें और दिन रात काम करें। हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है किसके काम करने पे, ना किसी की रोज़ी से प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को। असल में जो छोटे दुकानदार हैं इसको हम नोटिस करके थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि जी ये 2-3 दिन के में लगवा लें, ये लग जाता है 2-3 दिन में, ये कोई इतनी शबीर साहब उसके लिए पैसे होना भी ज़रूरी है ना। एक आम दुकानदार जिसने अपने घर का सारा पैसा इकट्ठा करके कारोबार शुरू किया है, उसके लिए 1-1.5 लाख निकालना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत इस हवाले से क्यों नहीं सोचती? देखें, ये देखें ना, ये छोटा सेटअप नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सेटअप नहीं है। ये असल में दुकान इनकी छोटी होती है लेकिन कारोबार इनका माशाल्लाह ठीक होता है, ये लगा सकते हैं। बाकी कामों पे के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट इनको SOPs देती है उसके लिए क्यों नहीं है इनके पास पैसे? ये उसको फॉलो करें। क्यों, शायद भी कॉल हुई नहीं आपकी? जी बात कर। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो जुर्माने हैं ये आप मिनिमम कितने करते हैं और मैक्सिमम कितने करते हैं? जुर्माना जो है ना, ये मिनिमम 10,000 के होते हैं। 10,000 और मिनिमम 10,000 है। मैक्सिमम जो लाख तक भी हम करते हैं। हम जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट हैं उनको लाख तक भी करते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि जब ये स्मोक का सीज़न आता है तब भी महकमे एक्टिव होते हैं, अदरवाइज़ जो गर्मियाँ हैं वहाँ कभी हमने महकमे एक्टिव नहीं देखे। बारबेक्यू निज़ाम चल रहा है, इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हमने ये देखा कि बारबेक्यू के वाले से बड़ी सख्ती की गई, लेकिन उसके बावजूद पूरे लाहौर में आप सेक्शन हुड नहीं लगवा सके। नहीं, ये मसला ये नहीं है। तो ये मैटर जो है ना पूरा साल चलता रहता है। जो हाईलाइट्स होता है ना, हाईलाइट स्मोक के दिनों में ज़्यादा होता है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमज़ा भाई, उसामा अर्ज़ कर रहा हूँ। हमज़ा साहब, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी आवाज़ आ रही है? जी जी हमज़ा साहब, आ रही है। अच्छा हमज़ा साहब, मुझे बताएं कि EPA वाले आए हुए हैं और आपके जो बारबेक्यू का निज़ाम है इस पर सेक्शन हुड नहीं लगाया गया, हालांकि हुकूमत की जानिब से बारहा बताया गया कि आप सेक्शन हुड लगाएं। पता चल रहा है आपसे। क्या फरमा रहे हैं आप? आपसे पता चल रहा है सर। आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ बारबेक्यू का मुलाजिम है या यहाँ जितने भी लोग हैं उनको पता है कि सेक्शन हुड लगाना ज़रूरी है। चले सर, मैं अभी कराची आया हूँ, किसी शादी के समय लगवा दूँगा। नहीं सर, देखें, आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्मोक की वजह से हमारे मुल्क का जो है पूरा सिस्टम ख़राब हुआ है, हमारा मौसम ख़राब हो रहा है, हम लोगों को बीमारियां हो रही हैं। इसकी वजह से हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं और आप फरमा रहे हैं कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। कभी कोई आए यार अभी दुकान बंद करवाना है, कभी कोई आके लाइटें कहते लाइटें बंद करते हैं, हमको पता नहीं चल पाता हो क्या रहा है। करना किधर है निकाम, हमें पता हो तो हम क्यों ना करवाते हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा। इतनी सख्ती चल रही है सर, हमें सबसे पहले वही कराते हैं। समझ नहीं आ पा रही। कभी 11 बजे कोई आता कहता दुकान बंद कर दे, हमें 11 बजे दुकान बंद कर देते हैं। कभी कोई आ रहा है कह रहा है लाइटें बंद कर दे, लाइटें बंद कर देते हैं। अभी आपने कह दिया आप इंशाल्लाह ये भी करवा दें जो आप कह रहे हैं। सर मैंने नहीं कहा, ये हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला सोशल मीडिया पर और बाकी जो हमारे EPA के मुलाजमीन हैं वो आप लोगों को बारहा बताते रहे हैं। अगर मैं नोटिस के बाद सबसे पहले मैं काम करवा आपने मैं कह दिया कल ये काम फर्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई फर्स्ट टाइम हो जाएगा। जी शबीर साहब, वो कह रहे हैं कि सुबह तक, कल तक मैं काम करवा लूँगा। देखें जी, इसको हम नोटिस दे देते हैं, एक दिन का 2 दिन का टाइम दे देते हैं उस पर। अगर ये नहीं करवाएंगे हम पूरा सेटअप भी बंद करेंगे और फाइन भी करेंगे इनको। हमजा साहब, मैंने अभी शबीर साहब से बात की है, वो कह रहे हैं हम आपको नोटिस दे के जा रहे हैं। आप 1 दिन कह रहे हैं, वो आपको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। वो 2 दिन का कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 3 दिन में करवा लें और 3 दिन के बाद वो दोबारा आपको चेक करेंगे। अगर सेक्शन हुड ना लगा हुआ तो जुर्माना भी करेंगे। अभी सिर्फ वो आपको नोटिस दे के जा रहे हैं। चलिए सही होगा, सही होगा। अब ये मैं करना है क्या सर, लड़कों को बता देंगे आप तरीके से मुझे? जी जी, वो सेक्शन हुड है, वो आप को बता के जाएंगे। ये EPA के जो तमाम मुलाजमीन है वो आपको डिज़ाइन और बाकी चीज़ें बता के जाएंगे। फिर उस हिसाब से, उस मुताबिक से वो बता के जाएंगे ना इंशाल्लाह। मैं कल आपको बनवाना करवा दूंगा।
आपका शुक्रिया। आप उसका अच्छा शबीर भाई, ये जो लोग जो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं हुआ, हमें हम तक ये बात नहीं पहुंच सकी, ये वाकई नहीं पहुंचती है या जब हम पहुंचते हैं किसी जगह पे तो उनकी तरफ से एक लेम एक्सक्यूज़ होता है? ले एक्सक्यूज़ नहीं, ये एक्सक्यूज़ है। वो उसकी वजह देखें, हेलमेट हर जगह पहनना। अब कोई आगे कहे जी हेलमेट पे पाबंदी क्यों लगी है जी, किस वजह से लगी है जी, वो तो हमें पता ही नहीं सकती है। ये कोई बात नहीं है, इनको सब पता है। बाकायदा गवर्नमेंट ने इनको सब इन्फॉर्म किया गया है, मुख्तलिफ इदारों ने किया है, EPA ने भी किया और मुख्तलिफ इदारों ने भी किया है इनको। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से भी समझ लगी है, ये जितनी एक चेन है, फूड चेन, इनको अपनी चेन की तरफ से भी पता चला है कि जी गवर्नमेंट ने सख्ती कर दिया सेक्शन 8 पे। अब जो ये उस वक्त तक नहीं लगाता जब तक गवर्नमेंट सख्ती ना करे। शबीर साहब, ये आप इन्हें नोटिस जो देंगे वो वर्बल नोटिस होगा या इन्हें रिटर्न नोटिस देके जाएंगे? नोटिस दिया जाएगा इनको, और इनको बाकायदा मैं इसकी जो ड्राइंग है ना, जो सरकारी तौर पे इशू की गई है, ये हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो है ना, उनकी तरफ से ये इशू हुआ है लेटर। ये देखें जी, लेटर उस पर ड्राइंग है इसके बाकायदा। शबीर साहब आप इसे ज़रा और ये जो देखें, ये ड्राइंग है पूरी, ये उसका ये देखें ग्रीस फिल्टर लगे हैं, ये सक्शन मोटर है, ये क्लीन एयर होके बाहर निकल जाएगी। ये बड़ा प्रॉपर और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट ने ना इनको डिज़ाइन दे दिया है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो कोई। ये उसकी स्पेसिफिकेशन है नीचे सारी, ये जितनी ग्रीस फिल्टर्स हैं ना और बाकी जो सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है कि किस तरह लगाना है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो कोई। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकी आधी तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि कोई कहता है जी समझ नहीं लग रही, कोई कहता है जी किस तरह बनवाएंगे, कैसे करेंगे हम काम, कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ बता दिया इसको, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में है। ये मैं इनको व्हाट्सएप भी करूंगा ताकि इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा शबीर साहब, मुझे बताएं कि जो आपने पूरा मॉडल दिखाया है ये आम मार्केट में इजीली मिल जाता है? कि है सबको, ये जो काम जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं सबको पता है, वो इजीली बन जाता है, इजीली मिल जाता है, ये उनसे करके ये बनवा सकते हैं। ये शाहिद साहब आपको अब नोटिस देंगे तो आप काम करवा लेंगे? इंशाल्लाह सर हो जाएगा। ये एक आधे दिन में रिकवरी, हमें ये मॉडल ये बता दें, हमें यही इसी तरह का बनाना है और ये इस वुड पे, और हमें कहाँ से मिलेगा इसकी रिकवरी के लिए। और इंशाल्लाह मैंने आपको ये भी बताया पहले। अच्छा शायद एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, अभी हमारी वजह से या वैसी आप ये समझ लें कि हम आपके पास आए थे, आपका कारोबार के हालात देखे तो हमने कहा कि एकदम इतना जुर्माना अच्छी बात नहीं है, आपकी जो दिहाड़ी है वो भी मर जाएगी। लेकिन मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि जब सबको पता था तो काम पहले करवा लेना चाहिए था? बिल्कुल पता था, मतलब कि देखा हमने, नोटिस देखा कि जैसे टिकटॉक चलाते हैं इसके ऊपर अक्सर ये रेस्टोरेंट वगैरह का, लेकिन हमने ओनर से बात की है, उन्होंने कहा अभी इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ तो हम इसके पे काम करवाते हैं। ये ओनर से मेरी बात, उन्होंने कहा इंशाल्लाह। सफाई के वाले से ये निज़ाम इतना बुरा क्यों है आपका? सर ये तो आयल गिरता देखे, फर्श डेली धुलता है, ये आयल है, वो नीचे जाने पर आयल धुलवा रहे हैं लेकिन जम गया है। शायद भाई ये देखें आपकी पूरी दीवारें, सीलिंग काली, उसमें वो धुआं जा जा के जो हाल हुआ है। तो ये अब इस पे इंशाल्लाह अब ये सोचें कि ये तमाम धुआं जब हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगा तो वो जाके जमेगा ना, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी होगी और बीमारियाँ फैलेंगी। ये सिस्टम लगवाने का मकसद यही है, ये जो इसमें फ़िल्टर लगेंगे ना, ग्रीस फिल्टर, ये वो यही काम करेगा, इसको क्लीन रखेगा जो एटमॉस्फेयर है ना तो शॉप का सारा, और बाकी भी ये ग्रीस फिल्टर यही काम। ये नोटिस है जी? हाँ जी, ये नोटिस मैं इनको देने लगा हूँ, ये डिलीवर करवाता हूँ और डिलीवर करवा के इसको रिसीव करवाता हूँ। मेरा कैमरामैन नोटिस दिखाए। शबीर साहब ये नोटिस तो काफ़ी बड़ा है, ये कौन पढ़ेगा इतना सब कुछ? ये सारा कुछ वही है जो मैंने इनको बता दिया, जो आपने वर्बली भी बता दिया और ये इंग्लिश में लिखा हुआ आम बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल है ना, मेरे जैसे बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल है। देखें जी, मैं इनको अपना नंबर भी दे के जाऊँगा, किसी किस्म की हेल्प हो ये मुझसे हेल्प ले सकते हैं। शबीर साहब ये बताएं कि ये सिर्फ आप हमारी वजह से इतना लीनियंसी दिखा रहे हैं कि नॉर्मली भी आप सब लोगों से ऐसी नंबर दे के जाते हैं? मेरा स्टाइल यही है ताकि लोग ना देखें हमारा। महकमे के बारे में मशहूर है ना कि जिसके पास अथॉरिटी होती है वो उसके आके दबका मारता है और काम करवा लेता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट कतन ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती, लेकिन अक्सर लोग, आपका मैंने स्टाइल देखा काफ़ी अच्छा है, बड़े लीनियंसी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। सर बस ये मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मैं ये नहीं, देखें मेरा असल मकसद है कि कंप्लाइंस होनी चाहिए, ना कि किसी को दबाया जाए, किसी को तंग किया जाए, किसी का काम बंद किया जाए। मुझे असल जो मकसद है ना हमारा, वो है कि कंप्लाइंस हमें चाहिए, 100% कंप्लाइंस चाहिए, ये कंप्लाइंस करें। ठीक जी,
नोटिस पे आप अपना नाम लिखवाएंगे या मालिक का नाम? मालिक का लिखा जाएगा नाम, इनका अपना नहीं लिखा जाएगा। नहीं शाही साहब, आपको नोटिस दे रहे हैं, हम आगे चलते हैं नाजरीन और वहाँ देखते हैं। और शबीर साहब यहाँ नोटिस देने के बाद हमारे पीछे आ जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि क्या वहाँ भी लोगों ने सक्शन हुड लगाए हुए। आए जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हो भाई यार? सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। सर मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आप लोग सक्शन हुड लगाएं। आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार है, तो सक्शन हुड क्यों नहीं लगाया आपने? सेक्शन उर्दू वो क्या होता है? वो इंशाल्लाह मेरे भाई आप इतने मासूम नहीं है, पता है आपको सक्शन हुड क्या है? क्या होता है? सेक्शन क्या होता है? सर वो जो ऊपर एक हुड लगा के वो आपका ये धुआं सक कर लेगा और हवा साफ भेजेगा ऊपर। वो सर हम इंशाल्लाह अभी लगाएंगे। आगे लगाया था वो सामान तारा हुआ, अभी आस्ता आस्ता लगाएंगे। सर कहाँ लगाया था आपने? अभी लगाया था 2-3 दिन पहले ही तारा। आपका नाम क्या है? मेरा शहबाज अली। शहबाज भाई, आपने लगा के उतार दिया यार, केड़िया गल्ला कर रहे हो चोई साहब? सर जी इंशाल्लाह आप लगाएंगे दोबारा। ये आप बताएं कि आप लगा लेंगे, लेकिन आज पता आपको ईपीए वाले भाई भी इधर फिर रहे हैं। वो हम पीछे गए थे, वहाँ उन्होंने जुर्माना नहीं किया, उन्होंने उससे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको भी लगाना चाहिए ताकि स्मोक कम हो? सर इंशाल्लाह लगाएंगे अभी, इंशाल्लाह आप लगा लेंगे। पहले लगाया था 2 दिन पहले ही तारा हमने, ज़रा थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी जल्दी लगा लेंगे। ये हमारे भाई कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले सेक्शन उतारा है। आपको नज़र आ रहा है कहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ नहीं था। इनके हालात ही ऐसे हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार रुपया वो मांग रहे हैं इसका, फिटिंग का, मोटर का, क्योंकि धुआं ऊपर जा रहा है तो उनके पास अभी जी सर हमारा नया सर ये नया काम तो नहीं है? नहीं काम सही आप है। बताएं काम इनका नया? नहीं नजर नहीं आ रहा नया। ये नया तो नहीं है, देखिए माशाल्लाह काम पुराना लग रहा है। आपका सारा सामान पुराना हो गया, आप कह रहे नया काम है? सर इंशाल्लाह अभी लगा लेंगे। सॉरी दरअसल थोड़े जे हालात यहाँ पे ही होते हैं यहाँ पे, तो ये बस अब हालात आपको पता है। आपको नहीं लगता कि हम सब लोगों को मिलके इस मुल्क को बेहतर करना है? अब देखें हुकूमत तो अहकाम जारी कर सकती है, अब सक्शन हुड लगेगा। स्मोक के हवाले से हम डेली देख रहे हैं कि लाहौर पहले नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। उसकी वजह यही है कि गाड़ियों का धुआं और भट्टे और ये जो बारबेक्यू निज़ाम है। तो अगर ये लोग सक्शन हुड नहीं लगाएंगे तो स्मोक दिन ब दिन बढ़ती नहीं जाएगी? बढ़ेगी क्यों नहीं सर जी। अब देखे ना, ये देखे ना छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये कैमरामैन दिखाया, ये हमारे छोटे बच्चे, इनके फेफड़े छोटे हैं। इनके अंदर जब वो स्मोक वाली हवा जाएगी तो इनके फेफड़े काले ही होंगे। बिल्कुल ये सही है। आप जब हुकूमत आगे इकदाम करती है तो हम लोग कहते हैं जी हुकूमत ने हमारे ज्यादती कर दी। नहीं हुकूमत ज्यादती नहीं कर रही, वो तो बड़े अच्छे काम कर रही है। हुकूमत तो अच्छे काम कर रही है रास्ता है, लेकिन ये है कि ये अंदरून शहर में तो मामले जो थोड़े बहुत गड़बड़ हैं यहाँ पे, क्योंकि अंदरून शहर गड़बड़ है यहाँ। ये गाड़ियाँ आती हैं, सामान उठा के ले गए, रेडियाँ ले गए, गरीब आदमी को टांगे मार के उसका सामान सारा बिखेर दिया। अब वो बेचारा क्या करेगा? इतना अरसा हो गया, ज़िंदगी गुजर गई यहाँ पे। अब सबको ये एहसास हुआ है। नहीं पहले मेरी बात, अब एहसास अब हुआ है। अब आप जैसे बच्चे आ रहे हैं अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं। अब वो जो पुराने लोग हैं मजबूर हैं, क्या करें? अब जिनके पास इतना मालूज़र नहीं है वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? हाँ ये भी सोचना है, हुकूमत नहीं सोचना है ना। जब वोट लेने होते हैं तो सबसे मोहब्बत भी होती है, प्यार भी होता है, आते भी हैं, फूल भी उनके ऊपर गिरते हैं, हार भी हम पहनाते हैं। अब जब वो सीट पे आते हैं ना तो मामला सारा फिर वो गड़बड़, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो फिर ज़्यादतियाँ शुरू हो जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब वो वोट लेने आते हैं तब हमसे वादे करते हैं, उसके बाद हमारे साथ ज्यादतियाँ करते हैं। बिल्कुल अब अंदरून शहर से किसको वोट नहीं मिला? मियाँ साहब को, उनकी बेटी को, यानी कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये। अब अंदरून से क्या लेना है? आप ही ने अंदरून शहर से क्या लेना है भाई? ठीक है, बड़े बड़े प्लाजे हैं, मार्केटें हैं, बड़ी हैं। अब ये अंदरून शहर माड़े बंदों का घर है। यहाँ पे रईस लोग तो बाहर चले गए, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, वो जो यहाँ पे आते ही नहीं है। वो कहते नहीं जी गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी को खराश आ जाएगी। अब तो यहाँ पे बेचारे साइकिल, मोटरसाइकिल, रेडियो वाले काम कर रहे हैं। अब वो फोर्स जो अब नहीं लगी है
ओए पैरा फोर्स। पैरा फोर्स। अब उसका डर है, वो गाड़ी अंदर आती है, ओए होए अंदरून शहर का हाल देखने वाला होता है। अंकल मुझे एक बात बताएं, मुझे छोटी सी बात बताएं। आपके सारी बातें ठीक हैं, ये है हदूद इस दुकान की, ये देखें, ये इतना है। अब एहसास है, अब ख्याल है, बूढ़े हो गए। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कानून में ऐसा हो ही नहीं सकता। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर, कहीं से तो शुरू करना है ना। अब हम इसी बात पे चलते रहे कि जी हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं, तो हम निज़ाम बेहतर कैसे करेंगे? और ये बेहतर तो नहीं है ना, ये तो ज्यादती है गरीब। अब इसके बाद चलो ये में अब इनके पास अब इनके पास जगह है, ये देखे मेरी बात हक की बात करनी है। जी 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 जी, ये है बिल्कुल है, ये आपकी जी कितने फीट आ गया? हाँ 4 फुट आ गया, 4 फुट आ गया। पीछे जगह नहीं है इसके पास? सारी है ना, अभी इन्होंने तो कर लिया है। नहीं, मुझे बताया ना कि ये गरीब आदमी है, मान लिया, ठीक है। जब इसके पास जगह है तो क्यों नहीं अंदर जाता? अरे अब गर्मी है, फिर अब अगर ये अंदर जाके ये बारबेक्यू या ये जलाएंगे, दुकान काली हो अरे इसीलिए सक्शन होल्डर लगाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ बस ये अब ये चले इसको छोड़ें, मछली के लिए भी काली हो जाएगी, पीछे मछली का निजाम भी। नहीं वो भी दुमा है, ये दुमा आ रहा है पीछे सारा, ये भी वही है। नहीं अब जिनके पास आप ये कह रहे हैं कि ये अपना धुआं बचाने के लिए दूसरों को धुआं देते हैं। इस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी अकेले की बात नहीं कर रहा। अब इनके पास है, ये कर सकते हैं और ये करेंगे भी। नहीं कर रहे ना, देखें पैरा फोर्स आ गई है, उसके बावजूद देख ले रोड के। नहीं रोड नहीं है वाले, ये देखें ये सरकारी वाला भी लगा हुआ। अगर देखें आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, हम अपनी नज़र से। सर ये तो वो बात है कि सरकारी खंबा लगा है, सरकारी खंबा सरकार का है। हाँ, बिल्कुल। ये जगह सरकार की है, पहले तो सरकार लगा सकती, सरकार क्यों उठाए? पहले इसको उठाए ना, ये क्यों लगा हुआ है? आज से नहीं लगा हुआ, 40-50 साल से लगा हुआ। अब इसका सहारा ले रहे हैं, हाँ इस सहारे पे सहारा ले रहे हैं ना, गवर्नमेंट का ही सहारा है। इसका सहारा ही लेके चल। अंकल आपकी लॉजिक तो अच्छी है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होना चाहिए। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो नहीं हुकूमत ही कह रही है। मैं कौन होता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम शहरी हूँ, लेकिन हुकूमत तो कह रही है हम बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। शहर में बददुआई है मेन बात। आप ठीक है, जो आप नजरिया लेके आए हैं ना वो ठीक है। अब अंदरून शहर में ये सब बददुआई है गरीब बंदों की। अब देखो रात को वो आपने हर दफा नून लीग को जितवाया, उनका वजीर आज़म बनवाया, वजीर आला बनाया, तो आप क्यों बददुआएं क्यों दे रहे हैं? मैं खुद मुस्लिम लीग किया हूँ भाईजान। अब गरीब आदमी रात को 2:30 बजे दुकान बंद करके गया 3-4 दिन पहले। हाँ उसको कहा है उसने थोड़ा बहुत अमल किया, 4-5 दिन 10 दिन गुजरे, अंदरून शहर है, वो जेन से निकल गया। कह के गए आप लोग, कह के गए कि जी इसको पीछे। मैं नहीं कह गया, बार बार मुझे कह रहे मैं फोर्स का यार, वो फोर्स ही है ना, वो कह गया। अब उसने अमल नहीं किया। रात को 2 बजे सरकार के बंदे हैं, उसकी दुकान सील कर गए। अब 10,000 रुपया दिया तो दुकान खुल गई। 10,000 जुर्माना दिया है? जुर्माना दिया है ना, जुर्माना दिया तो अब वो 10 दिन या 20 दिन या महीना ना तो गवर्नमेंट ने देख रहा, ना पर्ची वाले ने देख रहा है। तो अगर गरीब आदमी को ना ये 10,000 रुपया लिया जाए, वो अमल कर ले तो उसके लिए बेहतर है। सर उसको अमल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो बेहतर है। हम सर बड़ी दूर से आए, बहावरपुर से आए, लेकिन सर आप आए हो तो इंशाल्लाह हम अमल करें। ये मैं चाचू देख रहे हैं हमारे मुल्क में पता क्या निज़ाम है, हम अपनी गलती मानते नहीं है, हम लोग अहकामात पे अमल नहीं करते। ये आज तक किसी ने मानी है किसी की बात? पहले तो ये बता ही दे मुझे, आज आप भी बताएं। अब घर में बाप बेटे की नहीं माना, बेटा बाप की नहीं माना। वो कह रहा है जी इमरान खान को वोट डालना है, बेटा कह रहा है नहीं मियाँ साहब को डालना है। वो तो हर बंदे का राइट है ना। देखिए पहले पीपल्स पार्टी नून लीग चलती थी, अब पीटीआई नून लीग चल रहा है। ये तो निज़ाम चलता ही रहना है, जिसको जो पसंद है आपका राइट है, आप जिसको मर्जी वोट डालें। आगे भी चलेगा और ऐसे ही चलेगा। गवर्नमेंट अपना डंडा लेके घूमेगी, अवाम गरीब आदमी सर छुपाता फिरेगा, नहीं तो डंडे खाएगा, नहीं तो जुर्माना पे करेगा। ये ऐसा ही होना है। मुझे ये बताएं, भाई कह रहे हैं अंदरून शहर सिर्फ बददुआएं मिलनी है। हाँ बिल्कुल है तो उन्होंने पता होना चाहिए। नहीं पता, इन्होंने कुछ नहीं पता। ਤੁਸੀਂ वोट नहीं पाया? वोट तो पाया है, हमारे नवाज शरीफ ने पाया। हम नहीं बनाते, बस वोट भी दिया है। हाँ वोट भी दिया और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। देंगे नहीं वोट देंगे इंशाल्लाह। हम नवाज शरीफ के साथ हैं इंशाल्लाह। मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रही है माशाल्लाह। सर जो काम वो अहकामात जारी कर रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे आप लोग? वो भी करेंगे ना। अब जब इनके हालात बेहतर होंगे तो सारा कुछ, या तो गवर्नमेंट आए ना लगवा के दे इनको, गरीब आदमी को दे। कारोबार के लिए मौके पैदा करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन कारोबार दे रही है। कर्जा स्कीम है, इनको जाना चाहिए, वहाँ से अप्लाई करें, उनसे कर्जा लेके
लगवाएं, इनको मशवरा देते हैं। मुझे बताया ना, शबीर साहब आए हैं EPA से, अब वो इनको अगर जुर्माना करेंगे फिर आप और मैं कहेंगे सर ये देखें ज्यादती हाँ, होगी। ये ज्यादती है बिल्कुल, ये तो सब कहे, मैं भी कहूँगा, वो भी कहे यार माड़ा बंदा छड़ दो यार। हाँ, लेकिन अभी मैंने पीछे एक जगह वो जुर्माना करना चाह रहे थे, हमने उन्हें कहा नहीं सिर्फ हम नोटिस दे दें। अब इधर भी अगर वो सिर्फ नोटिस दे के जाएंगे तो वो हमें कहेंगे जी आपने हर जगह ये ठेका ले लिया। नहीं 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 इन्होंने इनको, अब देखिए वो पहले तो ना वो टीवी पे भी चल रहा था, मैं भी देख रहा था कि ये सारे मामला ऐसे ही हैं कि भाई ये स्मोक इसका हल होना चाहिए। अब जो ऊपर जाएगी स्मोक, एक बात है, ऊपर जाएगी तो वो कहाँ जाएगी ऊपर, यहाँ लगाएंगे। सक्शन हुड जो है ना, वो जो उसके कार्बन पार्टिकल्स है ना उन्हें रोक लेगा, अच्छा। हवा को साफ करके ऊपर भेजेगा, और इन्होंने तमाम भट्टों में भी ये निज़ाम कर दिया है। बता सकते हैं उसका खर्चा कितना है? सर मुझे नहीं पता, मैंने अभी EPA के ऑफिसर से पूछा था, उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लेकर लोग कहते हैं 10 लाख तक भी जाता है। छोटा जो सिस्टम है वो 1,90,000 में लग जाता है। हाँ, अब यही है ना कि इनको मशवरा देते हैं, ये कर्जा स्कीम अप्लाई करें, जो बेनज़ीर साहब कर्जा स्कीम अप्लाई करें और उसके बाद पैसे आएँ, तो फिर ये लगा वो आप तो वो बात कर रहे हैं शेख चिली वाली, अंडे लें, अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलें, फिर बड़े हों, फिर दोबारा अंडे दें। सर अभी तो नवंबर का टाइम था। इनको समझाते हैं ना, इनको कहते हैं जी अब आप इनको नोटिस दें थोड़ा सा, तो ये इनको बार बार आप मुझे कह रहे हैं मैं कौन हूँ नोटिस देने वाला। नहीं 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 अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों ने सक्शन हुड क्यों नहीं लगाया? सक्शन हुड जो है हुकूमत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि सक्शन हुड लगाएं बारबेक्यू के ऊपर, तो आपने क्यों नहीं लगाया? जब सब लोग लगाएंगे हम भी लगा लेंगे। जैसे सबका इवेंट चल रहे हैं, सबके बारबेक्यू चल रहे हैं, हमारा ही बंद होना है। चाचू बात सुने, ये देख लें अब वो कह रहे हैं जी जब सब लगाएंगे तो हम लगाएंगे। देख रहे हैं अब फिर निज़ाम कैसे बेहतर होगा? ये गलत बात है, ये मसला नहीं है। अब जुर्माना होगा, हमें होगा, सबको तो नहीं होगा। नहीं जुर्माना वो सबको कर रहे हैं। यहाँ जो पकड़ा जाता है वो कहता है जी आप लोग सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जी जी, जाहिर है जब होगा फिर सबको ही होगा। तो आप लोगों को लगाना चाहिए था, नवंबर का टाइम था या कम नवंबर तक टाइम था, आप लोगों को पता नहीं लगा? नहीं बात इनको मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल यही है, पर इनका पता नहीं है। चाचू यहाँ सबको पता है। हाँ जी। ये जो पूरी तंजीम होती है ना अंजुमन ताजरा, उन सबको पता है कि जो फूड के काम में है उन्हें पता है कि आपने सक्शन हुड लगाने हैं। ठीक है। हाँ जी सारे दसो जी। नहीं एक मौका तो मिलना चाहिए, वार्निंग मिलनी चाहिए। सर मौके दे दे के नवंबर का टाइम था, एक वार्निंग देते, उनको पता नहीं था। क्यों सर? वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग देना चाहिए, एक देना चाहिए। हाँ जी एक मौका देना चाहिए। हाँ जी एक मौका दे दो, एक मौका। नाज़रीन हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं कि अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी मौका मिलना चाहिए। चाचू अगर मौका देंगे तो आपको लगता है ये लगवा लेंगे? नहीं नहीं ये नहीं लगवाएंगे, मैं लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा। ये दुकान आपकी है? जी सर। अच्छा मैं आधे घंटे से समझ रहा हूँ कि आप इस दुकान के मालिक नहीं है, आप यहाँ ग्राहक हैं। तो अब आप बताएं ना, अब मैं सवाल करता हूँ, बताएं आपने क्यों नहीं? सारे मकबूल, मैं तो इतनी देर से आपको यहाँ ग्राहक समझ के बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं आप ओनर हैं, आप चुप करके। नहीं मैं तो देखे ना सब आपको बातें कह रहा था कि एक मौका मिलना चाहिए, लगवा देंगे। मैं तो ये आप भीड़ में देखे मैं कह रहा लगवा देंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ, ये मैंने तो कहीं नहीं, मैं दुकान है। वो आपका ग्राहक कह रहा है हम नए आए हैं। कौन कह रहा? आपके सॉरी ग्राहक नहीं, आपके कारीगर ने कहा हम नए हैं। अपना एड्रेस भी बता दिया ना कि मैं वहाँ से आया हूँ, कारीगर है। नहीं उसने कहा हमने अभी नई दुकान बनाई और आपने बताया नहीं कि नहीं जी हम पुराने। ये नया, ये इसको भी मेरे ख्याल में अभी ये चला, इसीलिए आप सब चीज़ें डिफेंड कर रहे थे। हाँ बस आप देखते हैं। मुझे ये बताएं कि अब शबीर साहब आ गए हैं। शबीर साहब आए जी। शबीर साहब ये पप्पू साहब क्या हाल है? ठीक ठाक बड़े शरीफ आदमी लग रहे हैं। हमने पीछे भी एक काम किया है, एक नोटिस दिया है, तो आपको नहीं लगता है कि अभी नोटिस? नहीं जी ये सब पता है मुझे, मैं बता रहा हूँ, मैं खबरें भी सुनता हूँ, टीवी भी देखता हूँ। तो इन्होंने आज नहीं और ना ही महीना, तकरीबन ये 6-7 माह हो गया है ये इशू उन्होंने दिया था मुर्गी मार्केट में। वो तारक साहब हैं, सदर है मुर्गी मार्केट के, तो उन्होंने भी हमें कहा था कि यार जिधे को मामला है ना तो यार इन्होंने लवा लो ताड़ी। तो आपने नहीं ना लगाया? अब ये देखें आपने,
मैं ना तो झूठ मैंने बोला, मैंने सच्ची बात 6 माह हो गया इस बात को भी, ठीक है ना। तो उन्होंने भी हमें कहा था कि यार ये मामला होना है तो आप इसको लगवाएं। तो अब देखते हैं कोई बिल आ रहा है गैस का, कोई लाइट का, कोई लेबर का, तो अब इतने काम का ना मामला भी बेहतर नहीं है जो भी है ना। तो ये अब मसाले कोयला ये वो हर चीज़ ही अब महंगी हो गई है, तो बस ये अब निकालेंगे इंशाल्लाह। अब आए हैं तो बात नहीं, अब हम आए हैं, इसको बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, फाइन भी करेंगे आपको, और इंशाल्लाह ताला फिर देखें कितनी जल्दी लगता है। जल्दी लगेगा। आप आए हैं ना, अब वार्निंग देखें हमारे आने से आपको चाहिएगा, देखें जिम्मेदार शहरी होने का एक है कि आपको खुद ही लगवाना चाहिए था, ठीक है, चाहिए था ना। अब देखें ना, आपको मैंने कह दिया है, अब पहले भी बाद में मैंने कहा कि इंशाल्लाह लगवा देंगे, ये मैंने पहले ये हमारा काम इंशाल्लाह माशाल्लाह पे नहीं चलता, ठीक है ना। ठीक है, अल्लाह का, या अल्लाह का दिया हुआ अभी सारे मामलात हैं। अभी आप आए हैं तो चलें इसको ना, नहीं मैं पता क्या आपका सिर्फ बारबेक्यू सेक्शन बंद कर रहा हूँ, बाकी आपका ओपन है, बाकी आप चलाएं, देखें तो माल पड़ा हुआ है, ख़राब होगा फ्रीज कर लें। हाँ नहीं फ्रीज मैं ये है ना, वो तो चल रहा है, फ्रीज में ही है, बाहर तो नहीं रखा। मैं कोई आपका नुकसान नहीं चाहता। आप नहीं बोलेंगे, आप नुकसान नहीं चाहता, आप नहीं बोलेंगे, आप मेरे अफसर नहीं है सर, मैं देखें। अब आप तो आप मेरे लिए लोग बात कर रहे हैं ना जी, शबीर साहब, कोई इसमें कोई हो सकती है नरमी? देखें इनको सारा कुछ पता है, ये इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये लगवा लेते अब तक। शबीर साहब इन्होंने चले हमें सच बता दिया कि मुझे पता था, तो उन्होंने ये बात अच्छी की है। आपको नहीं लगता कि आपने पीछे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया? 3 दिन के अंदर लग जाएगा। ये आप कमिटमेंट कर रहे हैं? हाँ नहीं लगवाएंगे, ये आपसे वादा होगा। हम आपको ये सिर्फ और सिर्फ पीर तक का टाइम दे रहे हैं, पीर तक कितने देर का? हम सारा बंद करेंगे रेस्टोरेंट, और फाइन भी करेंगे। वाला बताए ना कहाँ से मिलेगा, ले भी आएंगे। उन्हें तो नहीं पता, वो देखें। मैं आपको बकायदा उसकी ड्राइंग दे के जा रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी आपको शेयर करता हूँ बकायदा, उसके बाद नोटिस भी देता हूँ। देखिए अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन इसको बंद करना पड़ेगा, और अब मैं सारा बंद करूँगा। ठीक है, नहीं आएगी, फाइन भी करूँगा। आप शबीर साहब इन्हें नोटिस देते हैं, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं मैं नोटिस दे रहा हूँ, पीर तक का टाइम है, क्योंकि जुम्मा आ गया है, हफ्ता इतवार बीच में, इतवार हफ्ता। तो देखें मेरी बात नहीं मेरी बात सुने, देखें फिर बात देखें, वो कंप्रोमाइज़ ये भी मैं रिस्क पे कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई अब टाइम देने का उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी वजह से, हालांकि ये चीज़ें कैमरे पे आ रही है, लेकिन उसके बावजूद वो टाइम दे रहे हैं। चले सर, वो इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आपका कारोबार ना बंद हो। मैं असल में कंप्लाइंस चाहता हूँ, ठीक है, आपको टाइम देने का मकसद है आप कंप्लाइंस करेंगे। अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे फाइन भी है प्लस जिसके पास जाते हैं वो कह रहा है जी अभी नहीं हो कहीं ऐसे भी नहीं। देखिए सर रेडी होता है, देखिए अब ये बात देखें, ये तो एक्सक्यूज है ना, आप यहाँ आके लगा लेंगे ना, आप थोड़ा सा काम भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। अगर इन्हें ये नजर भी आ जाएगा ना कि आपने हुड शुरू कर लिया है, तो हो सकता है तब भी आपको कुछ ना कुछ वो राहत दे दें। ये ना हो कि आप लोग ऐसे ही रखें। नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ये हमारे लिए बेहतर कमिटमेंट की है, तो ये हमारे लिए भी बेहतर है। कंप्लीट होना चाहिए आपका, उसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। यानी कि पीर तक आपके पास टाइम है, और ये ट्यूसडे को आके आपको, ये मैं कर रहा हूँ ना, इतवार वाला दिन है, सुबह से शुरू हो जाए एंड तक मेरा टाइम है। आज 1-2 दिन में ये लग जाता है। चलिए हम ले लेंगे एड्रेस आपसे, अभी जो मैं अभी दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, आप अपना नंबर बताएं जी। शबीर साहब इस मामले में बहुत अच्छे हैं, आपको नोटिफिकेशन भी देंगे। मेरे से अच्छे लग रहे हैं आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ग्रेस भी है और बात भी। आपकी मोहब्बत अब देखें, ये देखें, ये भी मेरा बेटा छोटा, बैग आपने ये बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ये ब्रीक शॉपर बैग है, और इसकी देखें गेज, इसकी ब्रीक गेज है, ये इस पर पाबंदी लगा दी है, इसको भी ख़त्म कर दें, इस पर भी मैं फ़ाइन भी करूँगा, और सारा माल आपको कन्फिस्केट किया जाए। मतलब क्या करें, एक तो कपड़े का है, और दूसरा गवर्नमेंट कहती है 75 गेज जो है ना इसकी, हाँ जी 75 गेज से नीचे जो होगा सारा वो बैन है। अंकल आपको पता है कि हम बचपन में थे, मैंने अपने बचपन में कम से कम देखा है, लोग कहेंगे बहुत बुरा आदमी है, लेकिन चले मैं बताता हूँ, मैंने अपने बचपन में देखा है कि हम जब रोटी लेने भी जाते थे ना, घर से रुमाल लेके जाते थे और हॉटपॉट लेके जाते थे। ठीक है, रुमाल लेके जाना है, रुमाल में लेके आना है, दूध जो डोल में आता था, बर्तन थे दूध के, अब तो हर चीज़ इसी में ही है। अरे पहले तो लेकिन अब हम लोग ज़्यादा सहल नहीं हो गए, बहुत ज़्यादा। हाँ जी अंकल जी, नहीं पहले ये चलाए क्यों थे? क्या चलाए थे? शॉपर
लो क्यों किया? सर हुकूमत ने नहीं बंद करना है तो इसको लो क्यों किया गया? क्या किया गया? इसको शुरू क्यों किया गया? जब आपने बंद ही करना था तो इसको शुरू क्यों किया गया था? सर बहुत से एकामात बाद में आते हैं। फैक्ट्रियाँ नहीं, देखो ना, बंदे को रोज़गार पे लगाने के बजाय आप रोज़गार तबाह करते हो। हाँ जी, नहीं रोज़गार देखें, जो चीज़ हुकूमत ने ऑर्डर दिया है, कल को आप कहें जी हेलमेट पहनने का क्यों कह दिया गया है? हेलमेट चलो जो चीज़ ज़रूरी है वो तो हो गया सर इससे भी नुकसान हो रहा है ना, आपकी माहौलियात ख़राब हो रही है। नुकसान हो रहा है, मन अब नुकसान याद आ गया है। तो 25 साल से ये चल रहा है तो उस वक्त नुकसान नहीं हो रहा था? नहीं, 25 साल से ये नुकसान नहीं हो रहा था। उस वक्त किधर थे ये लोग? उस वक्त का कभी बता दो ना कि उस वक्त ये लोग किधर थे? 25 साल पहले कौन थे आप लोग? सही कह रहे हो। पहले ये लोग किधर थे? अब आपको हर चीज़ याद आ जाती है। तो सर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है ना। आप मेरी बात सुने। आप जिस घर में रहते हैं, एक मिसाल देता हूँ सादा सी, वो पहले दिन से इतना खूबसूरत होगा जो आज बना हुआ है? नहीं तो फिर उसमें टाइम सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का सिंपल सवाल। जब आप पैदा हुए होंगे, आपका घर होगा एक बहुत खूबसूरत होगा, उसे ऐसा खूबसूरत किया आपने? इससे भी नाम ये हो सकता हो, कोई घर ऐसा होता है जो खूबसूरत होता है। लोग तो खूबसूरत करते हैं ना, ये आप इस मुल्क को भी खूबसूरत करने के लिए इकदाम करते हैं ना, अपनी जेबें भरने के लिए। मुल्क को नहीं, मुल्क का किसी को भी नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए जो भी काम करता है अपने फ़ायदे के लिए करता है ना। इंसानियत की जिसमें बुराई है वो काम तो होना चाहिए ना। तो सर हुकूमत आप लोगों के लिए काम कर रही है, जिसमें नुकसान हो, इंसानियत का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, उसको ठीक है, उसको रोकना चाहिए। देखिए अब इंसानियत का नुकसान हो रहा है ना, ये जो स्मोक है इसकी वजह से लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। हाँ जी, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा सक्शन हुड लगाएं ताकि जो कार्बन है वो रुक जाए। उन्होंने कहा जी ये जो है शॉपर बंद कर दिए, इससे माहौलियात ख़राब हो रही है। हाँ, लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहे हैं ना। हाँ तो ये अंकल कह रहे हैं नहीं, गलत है। नहीं, आवाम के फ़ायदे के लिए जो होना चाहिए वो। क्या फ़ायदा मुझे बता दो ना, क्या इसका साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट है इसका, बताओ ना। सर वो जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो किसी वजह से कह रहे होंगे ना, वो तो अपने जेब भरने के लिए कह रहे हैं। साइंसदान भी अपनी जेब नहीं, ये बिल्कुल ये जो हो रहा है, ये जो इतना मजदूर या जो इधर लेबर काम कर रही थी या वर्कर काम कर रहा था वो बेरोजगार होगा, या तो उसके कोई रोजगारी का भी इंतजाम किया जाए। अच्छा ये निज़ाम है कि वो कहते हैं जी जो काम हो रहा है गलत ही हो रहा है। नहीं, रोज़गार को अल्लाह ताला मालिक है, वो रोज़गार अच्छा था, उससे अच्छा भी इंसान कोशिश करे, उससे अच्छा भी ढूंढ सकता है, उससे अच्छा भी मिल सकता है। इंसान की कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो गलत काम है उसको तो रोकना चाहिए। ठीक है, ये शैकपुर बैग जो ये बीमारियों को जड़ है, इससे कैंसर, इसकी कई बीमारियां से फैलती हैं। यही मैंने बता रहा हूँ, ये मान नहीं रहे। मानना चाहिए ना जो सर। वो तो पहले फैक्ट्री शॉपिंग बैग के वाले से क्या कहेंगे? शॉपिंग बैग वाले आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, कुछ और त्याग। सर कैसे जेबें भरनी है मुझे बताया ना, मुझे सिंपल आपने एक जो मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने एक ही बात को रेपिटेशन पे लगाया हुआ है कि जेबें भरनी है। बिल्कुल, आज कमीशन दी जाए तो सब ठीक है। कमीशनें चलती हैं, हर चीज़ चलती है, रिश्वत चलती है, कमीशन चलती है। हाँ जी, ये ठीक है जी, जैसे बड़े कह रहे हैं वैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निज़ाम बेहतर जा रहा है? सफाई अच्छी हो रही है, बिल्कुल माशाल्लाह सही काम हो रहा है। थोड़ा महंगाई पे भी कंट्रोल करें ना, गरीब आदमी तो महंगाई में आया हुआ है ना। बात ये है कि महंगाई को भी कम करें। क्या कर रहे हैं ना, शॉपर भी है ना, ये गंदगी इसी से तो फैलती है। तो ये शापर साफ जा रहे हैं, ये शापर की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मतलब ये देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। तो ये सही बात है, ये शापर से गंदगी ज़्यादा है तो ये शापर सही है, बंद होने चाहिए। रवीर साहब आपने फिर नोटिस जारी कर दिया? हाँ जी, इनको नोटिस जारी कर दिया गया है, ये पीठ तक हर सूरत ये लगवा लेंगे। अगर पीठ तक नहीं लगता तो मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। इनको सील भी किया जा सकता है, फाइन भी किया जा सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। नहीं सर, खुश हैं आप? ठीक है सर, मेहरबानी। किसी किस्म का दराज तो नहीं है? नहीं, कोई इतराज़ नहीं। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ना आसानियाँ पैदा करना चाहती है, ना कि मुश्किलात। ठीक है, इसी वजह से ये आपको नोटिस दिया गया कि आप ऐसा तरीके से ये काम कर लें। चलिए ठीक है सर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हम अंदरून लाहौर के इलाके में मौजूद थे और यहाँ हमने आपको दिखाया है कि बारबेक्यू का निज़ाम इस तरह का है कि अक्सर दुकानदारों की जानिब से
सक्शन हुड्स नहीं लगाए गए। EPA की टीम आई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और ये उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने तमाम दुकानदारों को 2 से 3 दिन का टाइम दिया। आज के लोहरनामे में हमने आपको बताने की कोशिश की कि स्मोक की वजह से हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमारी हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। आज के लोहरनामे से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।